हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड्रिया की स्टोरी का अगला एपिसोड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, और हाँ, मेरी स्टोरी का भी वेट कर रहे होंगे। समय के कारण स्टोरी टाइम पर नहीं आ रही है, बट मुझे जैसे ही समय मिलता है, टाइम मिलता है, मैं स्टोरी अपलोड कर देती हूँ। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरी स्टोरी को कंटिन्यू सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला एपिसोड। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि संजीवनी और रिया अपने अंकल के घर पर हैं और एक साथ समय बिताते हैं। दूसरी तरफ संजीवनी की बुआ जो अलग ही अपनी धुन में रहती हैं और रिया के लिए एक निगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में बनाकर रखती हैं, और संजीवनी के अंकल उन्हें समझाते हैं। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। शाम का वक्त, संदीप अंकल का बंगला, जहाँ संजीवनी और रिया वो अब उन्हीं के साथ साथ रह रही थी। शाम की हल्की रोशनी। हाँ फ्रेंड्स, जब हम कहीं नई जगह रहने को जाते हैं या हमें सडनली कहीं जाना पड़ता है और कुछ दिन वहाँ रहना पड़ता है, तो हमें वहाँ कुछ समय लग जाता है कंफर्टेबल होने में या उस घर को अपनाने में। सेम रिया के साथ यही हो रहा था। हर रोज वो कोशिश कर रही थी खुद को सभी के साथ सभी के रंग में ढालने की, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। शाम की हल्की रोशनी ने बंगले की बालकनी को सुनहरा रंग दे दिया था। रिया खामोशी से बालकनी में बैठी चाय की प्याली थामे सामने तरफ देख रही थी। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। संदीप, संजीवनी के अंकल और संजीवनी और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन रिया की नजरें बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी, संजीवनी। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई और रिया के कानों में वो जानी पहचानी हल्की सी खुशबू घुल गई। लेवेंडर और मिट्टी की मिली जुली खुशबू। संजीवनी की। तुम यहाँ हो? संजीवनी ने प्यार से पूछा। रिया मुस्कुराई नहीं, बस अपनी चाय की प्याली को थामे रही। संजीवनी धीरे से उसके पास बैठ गई। उनके बीच चुप्पी थी, मगर उस चुप्पी में इतनी बात थी कि कोई शब्द कम लगते। यह घर तुम्हारा है रिया, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। संजीवनी ने रिया के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा। रिया की आंखों में हल्की सी नमी थी। पता नहीं क्यों, पर इस घर में सब अपनापन है, पर कहीं कोई जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बिल्कुल अलग नजरों से। संजीवनी जानती थी कि रिया किसकी बात कर रही है। हाँ, संजीवनी बात कर रही थी संदीप की बहन यानी कि मारिसा बुआ जी की, जो रिया को खुले तौर पर कुछ नहीं कहती, लेकिन हर बात में तंज जरूर मारती थी। उनके लिए ये रिश्ता अजीब था, मगर वे अपने भाई संदीप से डरती थीं, जो अपनी भतीजी संजीवनी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। डरने की जरूरत नहीं है रिया, संजीवनी ने रिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों घबराती हो? मैं हूं ना, और अगर कुछ कहा तो सबसे पहले मैं जवाब दूंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और ना मैं कभी ऐसा होने दूंगी। रिया की धड़कनें तेज थी उस एहसास से, और धड़कनें तेज क्यों ना हो, रिया थी भी तो किसकी बाहों में? संजीवनी की। जब कोई सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा हो, बिना शर्त, बिना डर के, तो एक अलग ही एहसास हमारे दिल में जगने लगता है। बिना शर्त के, बिना डर के। वही दूसरी ओर संदीप अपनी स्टडी में संजीवनी को समझा रहे थे। अब वक्त है कि तुम इस बिजनेस की जिम्मेदारी उठाओ। मैंने सिर्फ इसलिए इसे संभाला क्योंकि तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम जब तैयार हो जाओ तो तुम इसे आगे बढ़ाओ।
संजीवनी थोड़ी उलझन में थी, पर मैं रिया के बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहती हूँ। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारी ताकत है और एक अच्छा बिजनेस वहीं से शुरू होता है जहाँ रिश्तों में भरोसा हो। तुम दोनों एक साथ हो तो ये बिजनेस भी एक परिवार की तरह चलेगा। इतना कहकर संजीवनी उनको बाय बोलकर आ जाती है और हाँ करके रिया की बाहों में सिमट कर सो जाती है। अगली सुबह रिया किचन में संजीवनी के लिए उसके पसंदीदा ब्रेकफास्ट बना रही थी, उपमा और अदरक की चाय। तभी पीछे से मारिसा बुआ आ गई। "हम्म, तुम तो बड़ी समझदार हो, पर ये घर और इसकी परंपरा है इतनी जल्दी समझ नहीं आती है बेटी।" उनके लहजे में नम्रता थी मगर कांटों के साथ। प्रिया ने संयम से जवाब दिया, कहा, मैं यहाँ सीखने आई हूँ बुआ जी, बदलने नहीं। इतनी में संजीवनी आ गई और एक नजर में समझ गई कि माहौल थोड़ा भारी हो चला है। बुआ जी, आज की चाय मैंने बनाई है, लेकिन मीठा उतना ही है जितना आप चाहें, खटास नहीं। उसकी बातों में गहराई भी थी और चुटकी भी। दिन बीत जाता है, शाम की शुरुआत होती है। रात का समय था, सुनसान छत पर रिया और संजीवनी लेटे हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। रिया ने पूछा, अगर मैं कभी डर जाऊं तो? संजीवनी ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। तो मेरी धड़कनों को सुनना, जो हर पल कहती हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और फिर वो हल्की सी छुअन, जैसे बारिश की पहली बूंद मिट्टी को छूती है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक कोई दिया जल जाए। उनकी सांसें धीमे धीमे एक दूसरे में उतर रही थीं। आंखें बंद थी, पर दिल जागते हुए एक दूसरे की पुकार सुन रहे थे। संजीवनी मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब ये घर फिर से जिंदा लगेगा। और तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती एक तीखी आवाज गूंजी, जिंदा तो तभी लगेगा जब ये लड़की दिमाग से भी बड़ी हो जाए। रिया चौंकी। सामने खड़ी थी हमारी सब है। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ठिठक गई। मारिसा की आंखों में साफ नापसंदगी झलक रही थी, लेकिन उनके स्वर में एक डर भी छिपा था, संदीप का डर। वो जानती थी भले ही उसे रिया पसंद न हो, पर भाई पसंद करते हैं और उनके सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं है। संजीवनी धीमे कदमों से रिया के पास आई और उसका हाथ थाम लिया। डरना मत, उसने धीमे से कहा, ये घर अब तुम्हारा भी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में वादा था, भरोसा था और एक ऐसी ताकत जो हर मुश्किल से लड़ सकती थी। एक ही छत के नीचे कई दिलों की हलचल होने वाली थी। अगली सुबह, रिश्तों की सुबह, चाय के प्यालों के साथ शुरुआत। रिया किचन में थी। उसने आज खुद से सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, इडली, नारियल की चटनी और मसाला चाय। छोटे से वुडन ट्रे में सब कप सेट किए और सबसे पहले ले गई मारिसा बुआ के कमरे में। अक्सर होता है ना दोस्तों कि जब कोई नाराज हो या किसी के दिल में जगह कम हो तो जगह बनाने के लिए थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं। शायद रिया वही कर रही थी। दरवाजा धीरे से खटखटाया। बुआ जी, चाय ले आऊं? अंदर से थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एक ठंडी आवाज आई, रख दो मेज पर। रिया चुपचाप अंदर आई, ट्रे रखी और जाने लगी। तभी एक वाक्या पीछे से आया, लोग चाय तो अच्छी बना लेते हैं, लेकिन घर में जगह बनाना आसान नहीं होता। रिया के कदम रुके, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं चाय रोज बनाती रहूंगी,
हो सकता है किसी दिन आदत बन जाऊं। मारिसा की पलकें हल्की सी कांपी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोपहर का लंच हुआ। रिया अपनी रूम में संजीवनी के बारे में सोच रही थी। संदीप ने संजीवनी को ऑफिस बुलाया। वो ऑफिस में थी और संजीवनी से उसके अंकल कहते हैं, ये प्रोजेक्ट है, लंदन ब्रांच के साथ जुड़ा है, तुम लीड करोगे, लेकिन तुम्हें 10 दिन के लिए वहां जाना पड़ेगा। इतना सुनकर संजीवनी सोच में पड़ गई। रिया के बिना वो खुद को अधूरा समझती थी। खैर, उसने कुछ नहीं कहा और वो घर आ गई। जब शाम को घर लौटी और छत पर रिया उसका इंतजार कर रही थी, तो रिया ने पूछा, थकी हुई लग रही हो, आज कुछ खास हुआ? संजीवनी ने उसे धीरे से बाहों में खींच लिया। हाँ, कुछ खास हुआ, पर तुम्हारे बिना अधूरा सा लग रहा है। रिया ने उसकी आंखों में झांका। जाना पड़ेगा शायद, लेकिन क्या तुम्हारे बिना एक हफ्ता बिता पाओगे? तब रिया ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, एक हफ्ता? कहीं जा रही हो? हाँ, एक प्रोजेक्ट मिला है, अंकल जी ने मुझे लीड करने के लिए बोला है और मुझे लंदन जाना होगा। रिया थोड़ा सा चुप रही, फिर उसने हल्के से उसकी नाक छुई और मुस्कुराई। मैं तुम्हारी बाहों में रहने के लिए बनी हूँ, लेकिन तुम्हारे सपनों की उड़ान में तुम्हारी छाया बनकर साथ चलने के लिए भी हूँ। संजीव ने उसे और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर के लिए नीचे आए। सबने साथ बैठकर डिनर किया। संजीवनी के जाने का भी पूरा फिक्स हो गया था। डिनर के बाद संजीवनी अपने रूम में आई। रिया किचन में ही काम खत्म कर रही थी। तभी बुआ जी ने रिया को पहली बार अकेले बुलाया और कहा, बैठो रिया, कुछ बात करनी है। रिया थोड़ी हैरान थी, चुपचाप सामने बैठ गई। तुम्हें ये घर कभी अपना नहीं लगेगा जब तक तुम खुद को सिर्फ मेहमान समझती रहोगी? रिया ने आश्चर्य से देखा। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे दिक्कत है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। फिर धीरे से उन्होंने कहा, संदीप तुम्हें अपनाते हैं और संजीवनी की आंखों में तुम्हारे लिए जो सुकून है वो झूठ नहीं हो सकता। मुझे अभी पूरी तरह नहीं समझ आया, लेकिन शायद शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ तुम्हें समझने की। रिया की आंखें नम हो गईं। ये पहली बार था जब मारिसा बुआ ने अपनी सत्ती के नीचे की इंसानियत दिखाई थी। इतना कहकर मारिसा बुआ रिया को संजीवनी के पास भेज देती हैं। संजीवनी रिया का छत पर इंतजार कर रही होती है। उसने छत पर साइड में एक बिस्तर लगाया हुआ था और वो रिया का इंतजार कर रहे थे। जब रिया छत पर पहुंची तो संजीवनी उसे देखकर मुस्कुराई और वो उसके पास जाकर लेट गई। वो दोनों चुपचाप बस एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे। तभी संजीवनी ने कहा, तुम मेरे लिए अब सिर्फ इश्क नहीं, मेरा हौसला बन चुकी हो। रिया ने जवाब दिया, और तुम मेरे लिए सिर्फ एक आश्रय नहीं, तुम मेरा हर नया सूरज हो। उसके मन में सवाल चल रहा था कि जो अभी नीचे हुआ वो संजीवनी से कहे या ना कहे। उसने ना कहने का ठाना कि कहना सही नहीं होगा, ये उन दोनों के बीच की बात है तो वहीं रहने दी जाए। ये सोच ही रहे थे कि तभी धीरे धीरे उनके लब एक दूसरे की सांसों में मिले। ना जल्दबाजी, ना हिचक, बस एक रूहानी यकीन कि ये रिश्ता अब हर जंग से जीत चुका है। वो दोनों
एक दूसरे को बेइंतहा चाहती थीं। इस बात में कोई झूठ नहीं था। और जब वो एक दूसरे के साथ होती तो सब कुछ भूल जाती। वो बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, हर एक बात में, हर एक चीज में। वो पूरा कंफर्टेबल। जीवनी ने आज की रात रिया को पूरा वक्त देने का ठाना था, क्योंकि उसको उस दिन में लंदन के लिए निकलना था। आज वो रिया को पूरी तरह बहुत दिनों के बाद महसूस करने वाली थी, या ये कहूँ वो उसके अंदर खुद को चुबो देना चाहती थी। खुले आसमान के नीचे, चांदनी रात में, चमकते तारों के नीचे एक सुकून भरी रात हो, हल्की नाइट लगी हो, और वे दोनों इसके अंदर एक दूसरे को खोते हुए। संजीवनी ने रिया को बहुत ही कस के हक किया हुआ था, और दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार कर रहे थे। कब उन दोनों की आंखों में नींद आ जाती है और वो कब दोनों सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन एक खूबसूरत रात जो उन दोनों के दिल की धड़कने और आंखों का सुकून दोनों ही बढ़ा देती हैं। खूबसूरत रात के बाद शायद अब बिछड़ने का दिन आ रहा था। सुबह हो चुकी थी। संजीवनी की यात्रा शुरू होने वाली थी। सुबह का सूरज जब उन दोनों के सर पे पड़ा तो रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि संजीवनी नहीं है। वो उठी और घबराते हुए, दौड़ते हुए नीचे रूम में गए। उसने देखा कि बेड के किनारे संजीवनी बैठी थी, सफेद शर्ट, जैकेट और ब्लैक ट्राउजर में तैयार, लेकिन उदास। रिया ने पूछा, जा रही हो? अभी भी रिया की आंखों में नींद थी, तो नींद भरी आवाज में ही उसके मुख से सिर्फ इतना ही निकला, संजीवनी ने सिर हिलाया। फिर उसके माथे पर एक लंबा सा किस रखा। सपनों के पीछे जाना जरूरी है, लेकिन दिल यहीं छूट गया है। रिया वहीं घुटनों के बल बैठी और उसका हाथ थामा और बोली, जाओ, पर हर रात कॉल करना, और हाँ, मेरा तकिया मत भूलना, इसमें तुम्हारी खुशबू है। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर संजीवनी मुस्कुराई, उठी और रिया की उंगलियों को अपनी उंगलियों से चूमती हुई निकल गई। संजीवनी जा चुकी थी और रिया की जिंदगी उदास हो चुकी थी, लेकिन वो कह नहीं सकती थी, क्योंकि संजीवनी का काम भी था। उसने थोड़ी चुप्पी साध ली। अगला दिन आया। अब घर में और भी ज्यादा सन्नाटा लगने लगा। रिया और घर की चुप्पी, घर अब कुछ खाली सा लगने लगा था। मारिसा बुआ पहले से थोड़ी सौम्य हो गई थी, लेकिन उनके कुछ कटाक्ष अभी भी बरकरार थे। रिया लाइब्रेरी में बैठी थी जब दरवाजे की घंटी बजी। और दरवाजे पर एक चेहरा था, अजय। बचपन में रिया एक दूसरे के रिश्तेदार रहे, और अब अचानक सामने। रिया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, पहचान में नहीं आई? रिया ने हल्के संकोच से पूछा। आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिनों के लिए शहर में हूँ और बुआ जी से मिलने आया था। सुना तुम भी यही हो, अच्छा लगा जानकर। तभी मारिसा बुआ पीछे से आ गई और कहा, अजय कुछ दिन यहीं रुकेगा, तुम्हारा ही कमरा खाली है। रिया, ऐसा करो तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ कुछ दिनों के लिए। रिया को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये रिया और अजय के बीच पहली टकराहट थी। रिया को कुछ अजीब लगा, उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना रूम अजय को दे दिया और खुद गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई। रिया गार्डन में किताबें पढ़ रही थी।
तब अजय आकर बोला, तुम्हारी जैसी लड़की को देखकर लगता नहीं कि कोई तुम्हें इस घर में स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। रिया ने नजरें उठाई और कहा, क्यों? क्योंकि मैं लड़की से प्यार करती हूँ? नहीं, क्योंकि तुम बुआ जी की सोच से अलग हो और वो बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर उन्हें मेरा साथ देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? रिया की आवाज में आत्मविश्वास था। अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चल रहा था, कोई इरादा जो साफ नहीं था। आखिर किस वजह से अजय यहाँ आया है, उसे नहीं समझ आ रहा था। बट हाँ, अजय का कोई मकसद है, ये साफ था। पता नहीं अब क्या होगा। रिया के मन में काफी सवाल चल रहे थे। 4 दिन हो चुके थे संजीवनी को लंदन गए हुए, 5वां दिन था। लंदन से संजीवनी ने वीडियो कॉल किया और पूछा, रिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस एक अजय नाम का टूरिस्ट आया है इस घर में, रिया ने हंसी में कहा। लेकिन थोड़ा अजीब है, लगता है सब जानता है लेकिन पूछता कुछ और है। संजीवनी का चेहरा ये सुनकर गंभीर हो गया। अजय? अरे वो वही नहीं ना, जो कभी हमारे बिजनेस से जुड़े केस में आया था? रिया चौंकी। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं वापस आकर बताती हूँ, लेकिन रिया उस पर भरोसा मत करना। रिया की आंखों में अब हल्की सी बेचैनी थी। आखिर कौन था ये अजय और किस मकसद से आया था? क्या संजीवनी और रिया के बीच कोई नई समस्या आने वाली थी या कुछ और ही? रिया की अलमारी में किसी ने उसकी डायरी उल्टी पुल्टी की थी। उसके कमरे में किसी ने चुपके से घुसने की कोशिश की थी। वो डर गई थी, लेकिन बुआ जी को बताना बेकार था, क्योंकि उन्होंने तो ये कमरा उसको दिया था। और उन्हें कहूंगी तो सब वहम लगेगा। रिया ने बस एक वॉइस मैसेज संजीवनी को भेजा, अब तुम्हारा आना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तुम पास होती हो ना, तब कोई डर पास नहीं आता। ये वॉइस मैसेज रिया ने संजीवनी को भेजा था। शायद उसे खतरे का आभास हो रहा था, जो दरवाजे तक आ चुका था। सूरज की पहली किरणें रिया के चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर बेचैन थी। संजीवनी के लंदन जाने के बाद घर जैसे खाली सा लगने लगा था। सब कुछ होने के बावजूद, प्यार, अपनापन, रिश्ते, आज रिया के कमरे की दीवारें कुछ ज्यादा ही चुप थी। रिया अकेले घर में और एक अजनबी दस्तक, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया ने धीमी चाल से रसोई में कदम रखा, चाय बनाई। जैसे ही कप हाथ में लिया, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इतनी सुबह अब कौन हो सकता है? वो अपने ही मन में बुदबुदाए। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था विनय, चाचा का बेटा। विनय चाचा का बेटा अमर, जो कभी कभी उनके घर आया करता था, लेकिन आज उसका चेहरा बदला बदला सा था। रिया, इतनी बड़ी हो गई हो, पहचाना? हाँ अमर भैया, आप अचानक? अमर की मुस्कान बनावटी थी। उसने कहा, बस यूं ही, माँ को कुछ सामान देना था, संयोग से यही हो गया। अंदर आ जाऊं? रिया थोड़ा असहज हुई, लेकिन उसे मना करना ठीक नहीं लगा। अंदर की चुप्पी और वो सवाल जो हवा में तैर रहे थे। अभी अजय का खत्म नहीं हुआ था कि अब ये विनय चाचा का लड़का अमर आ चुका था। अमर की निगाहें घर की हर चीज पर घूम रही थी, जैसे कुछ तलाश रहा हो। रिया की नजरें और सतर्क थीं। तभी अमर ने एक सवाल उछाल दिया, संजीवनी कहाँ है? रिया की पकड़ चाय के कप पर थोड़ी और कस गई। बाहर गई है, कुछ वक्त के लिए, उसने जवाब दिया। अमर कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी निगाहें रिया के चेहरे पर टिक गईं। तुम दोनों बहुत करीब हो ना?
अब जब वो नहीं है तो अकेलापन तो लगता होगा। रिया ने उसकी आंखों में देखा। वो सवाल नहीं था, एक चाल थी। उधर विदेश में संजीवनी को एक अनजान ईमेल मिलता है। लंदन की सुबह, हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर नाच रही थी। संजीवनी ने अपना लैपटॉप खोला कि एक मेल आया, बिना नाम बिना सब्जेक्ट के। उसमें लिखा था, तुम्हें लगता है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो महफूज है। तुम दूर हो और यहाँ उसके पास मैं हूँ, तुम्हारा अतीत। लौट सको तो लौट आओ, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। संजीवनी की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई, चेहरा सख्त हो गया। कौन हो तुम? वो अपने ही मन में बुदबुदाई, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो उठी, फोन लगाया, लेकिन रिया को कॉल करने के लिए उसकी उंगलियां कांप गईं। क्या रिया सच में महफूज नहीं थी? लंदन से रिया के लिए खतरे की गूंज। संजीवनी जानती थी कुछ गलत था। वो जिसे पीछे छोड़ कर आई थी, अब शायद उसी की ओर लौटना जरूरी था। उसके मन में भी वही चल रहा था कि अभी तो अजय था और अब ये अमर। आखिर ये दोनों एक साथ कैसे? इधर रिया अकेली थी और अमर ने घर में मौजूदगी बढ़ा दी थी। वो हर रोज किसी बहाने से आता जाता, कभी आंटी का सामान लेने तो कभी चाय पीने। रिया की मुस्कान के पीछे छिपी बेचैनी को हर दिन महसूस कर रही थी। लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था, शायद संजीवनी की गैर मौजूदगी या फिर अमर की निगाहों में वो अजीब सा आत्मविश्वास। शायद अब वक्त था संजीवनी का वापस आना। लंदन में वो सैंडविच छोड़कर उठ गई। एयर टिकट बुक किया। रिया खतरे में है। उसके अंदर एक तूफान उठा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और आज वो अपने मन में वो बेचैन उठ रही थी रिया के लिए। उसने अपने दिल से ही कहा। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और संजीवनी की आंखों में सिर्फ रिया होती है। अब जो होना था वो सिर्फ एक प्रेमिका की वापसी नहीं थी, ये थी एक हिफाजत की लो जो उस रिश्ते को बचाने के लिए जल उठी थी, जिसे आज कोई अजनबी बुझाना चाहता था। एक पुराना चेहरा, एक नई साजिश, पता नहीं क्या होगा। रिया ने उस दिन अमर को जल्दी जाने को कह दिया था, लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसकी रूह कांप गई थी। कुछ तो था जो अमर की आंखों में छिपा था, जैसे कोई नजर, कोई इरादा जो सिर्फ दोस्ती नहीं था। उधर रात के 1 बज रहे थे। रिया के फोन पर फिर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कांपते हाथों से उठाया। हेलो, कौन? कोई आवाज नहीं, सिर्फ धीमा संगीत जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही हो। रिया, एक फुसफुसाहट हुई। कौन है आप? तुम्हारी परछाई, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन अब वो तुम्हारे बहुत करीब है। इतना कहकर फोन कट गया। रिया वहीं बैठी रह गई, कांपती हुई, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल। संजीवनी, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी लौट आओ। वो आग जो संजीवनी के अंदर जल उठी थी। एयरपोर्ट के लॉन्ज में संजीवनी का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने अपनी चाची जी को एक छोटा सा मैसेज किया और मैसेज में लिखा कि चाची जी, मेरे आने तक आप रिया का ध्यान रखिएगा। और मन ही मन खुद से कह रही थी कि रिया, अकेली नहीं हो तुम, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, अपनी जान के पास। मैं सब ठीक कर दूंगी। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, रिया का। उन लम्हों की यादें जब रिया की मुस्कान उसे जीने की वजह देती थी। उन अधूरी बातों की कसरत जब वो हंसी के बीच में चुप हो जाते थे। और वो वादा कि मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं छोड़ूंगी। रिया और अमर अब पास आने की साजिश में पता नहीं क्या होने वाला था। अब ये दोनों मिलकर क्या करने वाले थे, या दोनों का ही इरादा अलग था, नहीं पता। अगले दिन अमर फिर आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में गुलाब का फूल था। रिया, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें अच्छा लगता है ना सफेद फूल? रिया थोड़ी चौंकी, थोड़ा घबरा गई। अमर भैया, ये भैया क्या अभी भी वही रिश्ता है? उनके शब्दों में नरमी नहीं थी, बल्कि कुछ और था, अधिकार और कुछ खतरनाक। रिया ने सीधे उनकी आंखों में देखा। आपके आने की वजह क्या है अमर भैया? अमर हंसा। प्यार? रिया,
कब तक संजीवनी की परछाई में जियोगी? वो तो विदेश चली गई और तुम अकेली रह गई। इतना सुनते ही रिया का चेहरा तप गया। आपको जाने की जरूरत है अभी। अभी नहीं रिया, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अमर ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसने एक नजर घर पर डाली और रिया ने साफ देखा उसकी निगाहें सिर्फ उस पर नहीं, उसकी अलमीरा, दीवार, लैपटॉप और पुरानी कुछ चीजों पर थी। अब वक्त था संजीवनी की वापसी का, एक तूफान के साथ। पता नहीं आगे क्या होने वाला था, पर 3 दिन बाद सुबह 5:40 फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। संजीवनी सीधे टैक्सी लेकर घर पहुंची। दरवाजा जब खुला, रिया सामने खड़ी थी, आंखें नम लेकिन मजबूत। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर रिया की बाहें खुद ब खुद फैल गईं और संजीवनी दौड़कर उसमें समा गई। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना जान, मैं तुम्हें छोड़ कर गई। तुम आई ना, यही काफी है। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। रिया ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। सारी थकान, डर, अकेलापन उसके सीने से लगते ही जैसे बह गया हो। लेकिन ये प्यार अब शायद एक परीक्षा से गुजरने वाला था। रिया ने संजीवनी को सब बताया, अमर की हरकत, अजय का आना, वो अजीब फोन कॉल और वो ईमेल और रूम। संजीवनी शांत रही, फिर उसने कहा, अब मैं उसे खुद देखूंगी। अगर वो हमारे बीच आया तो ये सिर्फ प्यार की नहीं, हम दोनों की प्यार की लड़ाई होगी। कोई तूफान आने वाला था। क्या होगा अब जब अमर और अजय से आमना सामना होगा? अगली सुबह संजीवनी तैयार थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेले मत जाना। मैं अकेली नहीं हूँ, संजीवनी मुस्कुराई। तुम्हारा प्यार साथ है और अब कोई हमारा साथ नहीं छुड़ा सकता। मैं दोनों से मिलूंगी, पूछूंगी क्या बात है, क्यों आए, और बुआ जी से भी, क्यों उन्होंने तुम्हारा कमरा उसको दिया। तुम परेशान नहीं हो रिया, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। मेरी जान को कोई छोटी सी भी खरोच नहीं पहुंचा सकता है। अगर किसी ने कोशिश की तो वो खड़े रहने लायक नहीं रहेगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं आती हूँ बुआ जी से मिलकर। इतना कहकर संजीवनी बुआ जी की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते हैं, जल्दी मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। बने रहिएगा मेरे चैनल पर अदिति लव के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।